हमारा मकसद एक है कि जो हमारे बच्चे हैं उनकी जिंदगी कैसे बेहतर बनानी, आम आदमी पे आर्थिक बोझ कम कैसे करना है। क्योंकि हरियाणा ने भी बहुत साल वही कांग्रेस, भाजपा और वो चौटाले, वो एक 10-12 परिवार जो आपस में सब रिश्तेदार हैं, वो हरियाणा को लूट रहे हैं। इनकी लूट से हरियाणा को बचाना है। ये बहुत बड़ा कदम है। देश की राजनीति में एक चुना हुआ मुख्यमंत्री जिसके पास 70 में से 62 सीट हो और उस पर कोई उसको जरूरत नहीं थी, उसने सिर्फ और सिर्फ नैतिक आधार पे इस्तीफा दिया है। इन खत्म कर दूंगा 30-40 साल खातर, और ये दोबारा दिखेंगे नहीं। यही प्राथमिकता सबसे पहला। तो कोई शराब का व्यापारी है, कैप्टन अभिमन्यु भी सरकार का मंत्री बना था ना शराब का, ठाया था पल्ला मेरी बिठा होगा, लिख रखा उसने और खाऊंगा, निकली ना क्या अभी और खाना बाकी है, लिख तो रखा उसके ऊपर उसने, अपने घर के आगे उसने लिख रखा अभी और खाना बाकी है और हर घर में रोजगार खाऊंगा। तो खा तो गया, 10 साल तक कितना रोजगार दे दिया। वो तो न्यू भी कहा कि हर घर में रोजगार दूंगा। बताओ, लिख रखा है ना बोर्ड पे। तो पूरे गांव में पूछो मैं बुढ़ाना, बताओ कितने लोग आ गए, 10 नौकरी भी नहीं पूरे गांव में। और जोड़ी झूठी पार्टी है जिसका प्रधानमंत्री झूठा हो, वो क्या आदमी है। अपने कुमाराली रानी है ना गांव, उसमें 2 साल की मजदूरी खा गया और है मजदूर भी, मिस्त्री है, मिस्त्री ला रखा होगा, 2 साल काम करवा के नहीं मिला तेरा छोरन लगाऊंगा, पीछे को देता है भी लिया यूज की वैसे। जो आदमी मजदूर की मजदूरी खा जाए वो आदमी क्या करेगा, टट्टू करेगा, उसकी तो बुद्धि खत्म है। बहुत बड़ा कट करांगे, चिंता मत करो जी। आप देखना, मेरा चैलेंज है कि ये जितने भी है ना, देखेंगे ये बड़ा कट करेंगे कि हम बड़ा कट करेंगे। मैं 10 दिन पहले रुके मार के कहूँ जी। आज हम गांव बुढ़ाना में पहुंचे हैं और आम आदमी पार्टी के जो पंजाब से सांसद हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे खास बातचीत करेंगे। जी बताइए, आज हरियाणा में पहुंचे हैं, हरियाणा में नारनौंद विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं, किस तरह का अभियान चलाया? देखिए, नारनौंद से रणबीर लोहान जी चुनाव लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, और मैं पिछले 2 दिन से घूम रहा हूँ अलग अलग गाँव में। अब लोग कैंडिडेट का किरदार देख के वोट डालते हैं, और जो मौजूदा यहाँ विधायक के कैंडिडेट हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे भाजपा के हों, चाहे आम आदमी पार्टी के, उनमें से रणबीर लोहान जी हैं जो हर टाइम हर समय सुख दुख में लोगों में शामिल हैं, लोगों की पहुंच में, और एक समाज के प्रति अपनी जिम्मेवारी समझते हुए राजनीति में आने से पहले इस क्षेत्र के लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो हमें बड़ी उम्मीदें हैं, और लोग अपने विवेक से, अपनी सूझबूझ से हरियाणा की विधानसभा में रणबीर लोहान जी को मौका देंगे, क्योंकि ये सच्ची नीयत से, साफ दिल से नारनौंद के लोगों की सेवा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का विजन क्या हरियाणा के? आम आदमी पार्टी का विजन, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे कोई, हमारा मकसद एक है कि जो हमारे बच्चे हैं उनकी जिंदगी कैसे बेहतर बनानी, आम आदमी पे आर्थिक बोझ कम कैसे करना है। बच्चों की पढ़ाई और बुजुर्गों की दवाई, हेल्थ और एजुकेशन, 2 खर्चे अगर हर परिवार से कम हो जाएं तो उस परिवार की खुशहाली कोई रोक नहीं सकता। आम आदमी पार्टी इस एजेंडे पे आगे चलती है। नौजवानों को मेरिट पे रोजगार देना, 45,000 नौकरियां भगवंत मान जी ने 2.5 साल में दी हैं। एक आदमी नहीं कह सकता कोई पैसा दिया है, कोई रिश्वत दी है, कोई भाई भतीजावाद नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ बच्चे की काबिलियत पे। यही आम आदमी पार्टी का विजन है, ये एजेंडा है। और हरियाणा की बारी है, क्योंकि हरियाणा ने भी बहुत साल वही कांग्रेस, भाजपा और वो चौटाले, वो एक 10-12 परिवार जो आपस में सब रिश्तेदार हैं, वो हरियाणा को लूट रहे हैं। इनकी लूट से हरियाणा को बचाना है, और आम आदमी पार्टी को लोग आशीर्वाद देंगे, और नारनौंद के लोग रणबीर लोहान जी के किरदार को देखकर, उनके काम को देखकर वोट डालेंगे। आम आदमी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र, उसके साथ साथ बीजेपी व कांग्रेस ने भी घोषणा पत्र जारी किया, उनमें काफी रियायतें दी हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी पहली पार्टी है जिसने गारंटियां देने की शुरुआत करी थी। अब उसके पीछे बीजेपी भी गारंटियां देने लगी, प्रधानमंत्री जी भी गारंटियों की बात करते हैं, कांग्रेस भी गारंटियों। हमने 300 यूनिट बिजली फ्री दी, अब भाजपा बात कर रही है। हमने बसें महिलाओं के लिए फ्री करी, अब ये बात। हमने स्कूल अच्छे बना के एजुकेशन फ्री, हेल्थ फ्री, अब ये भी करने लगे। तो आम आदमी पार्टी ने एक देश की राजनीति में नया एजेंडा सेट किया है। वो एजेंडे में सिर्फ और सिर्फ लोग आते हैं, और गरीब आम लोग आते हैं, उसमें शाहूकार बड़े कारोबारी नहीं आते। वो एजेंडा हम लेके हरियाणा में भी आगे बढ़ रहे हैं। केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया है,
देखिए, ये बहुत बड़ा कदम है देश की राजनीति में। एक चुना हुआ मुख्यमंत्री जिसके पास 70 में से 62 सीट हों और उस पर कोई उसको जरूरत नहीं थी, उसने सिर्फ और सिर्फ नैतिक आधार पे इस्तीफा दिया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी का ये मानना है कि लोगों ने उनको मैंडेट दे के मुख्यमंत्री बनाया। अब लोगों की कचहरी में जाएं, क्योंकि डेमोक्रेसी में लोग सबसे ऊपर होते हैं और ये इकलौते मुख्यमंत्री हैं जो लोगों की कचहरी से फिर जीत के दिल्ली के मुख्यमंत्री की सेवा करेंगे। जी, हमारे साथ आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट रणबीर लोहान भी है, उनसे खास बातचीत करें। जी बताइए, आज अभियान कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया अभियान चल रहा है जी, और लोगों को जो जगाने का हमारा मकसद है उसमें हम कामयाब भी हैं, और लोग बहुत ज्यादा समझदार भी हो गए हैं कि भी सही कह रहे हो कि आप इन लोगों को हम क्यों वोट दे, जो 30-40 साल से सिर्फ लूटने का ही काम कर रहे हैं। तो इसलिए एक नई व्यवस्था, नए भारत का निर्माण कैसे हो, ये केजरीवाल जी की जो नीतियां हैं कि जिस घर में, जैसे हमारे एमपी साहब ने, कंग साहब ने बताया कि जिस घर में बुजुर्गों का स्वास्थ्य ठीक हो और बच्चों की शिक्षा ठीक हो, वो घर तो नेचुरल अपने आप सड़क का, तो सड़क के दर्शन करने के लिए तो आम आदमी पार्टी ने दरवाजे खोले हैं। और मुझे जो मौका दिया है कंग साहब ने, केजरीवाल जी ने, मैं इनका बड़ा सदैव आभारी रहूंगा कि मुझे एक ऐसी पार्टी से टिकट मिला है, जोड़ा है कि गरीब आदमी की और मजदूर की और बुजुर्गों की सेवा कैसे हो, और हम सारे के सारे पहले से भी करते थे, यही चीज मुझे आगे मौका मिल गया, तो इससे बढ़िया तो कोई बात नहीं हो सकती। बीजेपी कांग्रेस ने भी 10 लाख और 20 लाख का स्वास्थ्य के बारे में होकर दिया। बहुत से घर परिवार मुझे ऐसे मिले हैं जिनके घरों में वो 5 लाख रुपए का वो आयुष्मान कार्ड था। अपने यहाँ एक गरीब परिवार था अवधपुर में, ब्राह्मण परिवार, रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। मैंने पूछा उनसे जाके कि जी आयुष्मान कार्ड नहीं है? इन्होंने बोला है भाई, यहाँ से हिसार तक जाने के लिए पैसा ही नहीं, आयुष्मान कार्ड क्या करेगा। और फिर दूसरी बात आयुष्मान कार्ड का, इसका तो बहुत बड़ा मिसयूज हो रहा है। किसी भी गरीब परिवार को उठा ले जाते हैं और डॉक्टर लोग आधे पैसे खुद ले लिए, आधे उसको दे दिए, और बीच में लेके जाने वाले भी खा लेते हैं, उनके पास तो है ही कुछ नहीं। असली जो जिनको जरूरत है ना, उन तक तो ये सुविधा पहुंच ही नहीं रही। मैंने बहुत से ऐसे घर भी देखे कि गरीब परिवार जो तो आयुष्मान कार्ड है नहीं, और बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने पैसे देके वो बनवा भी लिया। तो मिसयूज इनको देखेगा कौन? ये तो नहीं देखते, इन्होंने तो ये राजघराने हैं। इन्हीं को हटा करके तो हमारा यही तो मकसद है कि किसान और मजदूर परिवार के दुख दर्द को जाने, और वही आदमी तो हमारे बीच में होना चाहिए। और अगर वो नहीं है तो इसका मतलब वो लोग सिर्फ राज भोगने के लिए आए हैं, दुख दर्द जानने के लिए नहीं आए, इसीलिए तो उनको हटाने के लिए आए हम। यदि आपको क्षेत्र मौका देता है तो आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? इन्हें खत्म कर दूंगा 30-40 साल खातर, और ये दोबारा दिखेंगे नहीं, यही प्राथमिकता सबसे पहला तो। क्योंकि बीमारी जब तक नहीं हटेगी ना, देखो कैंसर है, उसने वहीं से काट दे तो अच्छा रहेगा। ये तो एक बीमारी है समाज के अंदर, इन समाज ने खत्म करने लग रही है। तो सबसे पहले इनका मलिया मीट करना पड़ेगा। ये तो रोज आवे हैं, खावे हैं, कोई शराब का व्यापारी है। कैप्टन अभिमन्यु भी सरकार का मंत्री बना था ना शराब का, 1 लाख बोतल बनाने की अनुमति थी, लेकिन बनाई 5 लाख महीने की, और बाहर बेच दी, पैसा कमाना आर्य समाज जी कहलावे। तो ये कुछ बीमारी है हमारे समाज की। ये बीमारियां जब तक खत्म नहीं होंगी तब तक समाज का सुधार नहीं हो सकता। और हमारे तो गरीब परिवार है, किसान है, इनकी तरफ तो ये देखते भी नहीं। अरे इनको बदबू आवे इन लोगों में, और ये हमारे माँ बाप हैं, और हमने इन्हीं के लिए काम करना है। और जब तक किसान परिवार 2-2 एकड़ का है, ये तरक्की नहीं करेंगे तो हमारा समाज और देश तरक्की नहीं कर सकता जी। गरीब है, उसको रोजगार नहीं है, और दिहाड़ी पे बैठा है, कितने दिन दिहाड़ी कर लेगा काम में? मेरे मतलब ये है कि सारा दिन उनको तो काम मिले हर रोज, और हर रोज किसान परिवार के बच्चे आगे निकले, वो काम करें, कोई व्यापार में लग जाए, कोई विदेश चला जाए, और कोई नौकरी लग जाए। यही तो है व्यवस्था परिवर्तन। और नहीं घर में बैठ कर ना तो मैं भी मौज मारूं, हजी मेरा सारा कुटुंब अमेरिका बैठा, मुझे क्या जरूरत है यहाँ गली गली घूमने की। बीजेपी कैंडिडेट बोल रहा है कि पहले विकास का खकाटा उठाया था, रोजगार का खकाटा, रुपया का खकाटा उठाया था, पल्ला मेरी बिठा होगा, लिख रखा उसने और खाऊंगा, निकली ना क्या, अभी और खाना बाकी है, लिख तो रखा उसके ऊपर उसने, अपने घर के आगे उसने लिख रखा अभी और खाना बाकी है, और हर घर में रोजगार खाऊंगा। तो खा तो गया, 10 साल तक कितना रोजगार दे दिया, वो तो न्यू भी कहा कि हर घर में रोजगार दूंगा। बताओ, लिख रखा ना बोर्ड पे। तो पूरे गांव में पूछू मैं बुढ़ाना, बताओ कितने के लोग आगे, 10 नौकरी भी नहीं पूरे गांव में। बताओ जी, बुढ़ाना में बैठे आप, 10 नौकरी है सारा गांव में 10 साल में। तो फिर इसका मतलब खाने याद है नहीं, कमीशन खाना, बकवास करना, झूठ बोलना, खून चूस लिया किसान का बीजेपी ने। और जोड़ी झूठी पार्टी है जिसका प्रधानमंत्री झूठा हो, वो क्या आदमी है? उनका तो 75 साल होंगे मैं सन्यास ले लूंगा, अडवाणी को साइड लाइन करना था। हमारे केजरीवाल जी ने जब वो 75 साल का जन्मदिन मना रहे थे, उसी दिन इस्तीफा दिया था, और देश को जगाने के लिए दिया था
कि भाई 75 का हो गया, ये इस्तीफा देगा कि नहीं देगा। अब पूछो तो सही, बीजेपी के जब कैंडिडेट आए पूछना कि आपका प्रधानमंत्री तो बड़ा झूठा है, और जिसका देश का प्रधानमंत्री झूठा वो देश कैसे तरक्की करेगा। तो इसलिए बचना है इस तरह की बीमारियां, दे तो बीमारी है। कांग्रेस कैंडिडेट भी कह रहे हैं 5-5 वोट डालवाओ। कांग्रेस कैंडिडेट तो न्यू भी कहा है कि मैं जमा एक आदमी ने ठीक कर लूंगा। एक बकलाना गांव का छोरा इबे तो बताया मैंने, गला हंडा था, उसका इलाज नहीं कराया। और सुनो जी, इलाज तो कराओगा जब कराओगा। अपने कुम्हाराली ढाणी है ना गांव, उसमें 2 साल की मजदूरी खा गया, और है भी मिस्त्री है, मिस्त्री ला रखा हुआ, 2 साल काम करवा के न्यू बोला तेरे छोरन लगाऊंगा पीछे को देंदा है भी ले आई उसकी वजह से। जो आदमी मजदूर की मजदूरी खा जाए वो आदमी क्या करेगा, टट्टू करेगा। उसकी तो बुद्धि खत्म है, वो कुछ भी नहीं है जी, हमारे लेवल की नहीं है वो, ये कह सकते हो आप। अभी 15 दिन बाकी है, आम आदमी पार्टी बड़ी रैली करने जा रही है क्या? रैली भी करेंगे जी, और हमारा जो रोड शो है वो भी करेंगे। हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है हमारे पास भेज भी रखे हैं, और जो हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हमारे दिल्ली के हैं वो सारे के सारे आऊंगे, चिंता ना करो। बहुत बड़ा कट करांगे, चिंता मत करो जी। आप देखना, मेरा चैलेंज है कि ये जितने भी है ना, देखेंगे ये बड़ा कट करेंगे कि हम बड़ा कट करेंगे। मैं 10 दिन पहले रुक के मार के कहूँ जी। ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नारनौंदा क्षेत्र के कैंडिडेट रणबीर लोहान। इन्होंने काफी बातें बताई है, और उन्होंने कहा कि हमारा चुनाव अभियान लगातार जोर पकड़ता जा रहा है, और आगे भी हम ऐसे ही अभियान चलाते रहेंगे। आप देखते रहिए नारनौंद सिटी लाइव हर के साथ।